हेलो साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 के लिए मॉपअप एडमिशन राउंड 2 अनाउंस कर दिया है 13 अक्टूबर को। आज हम देखेंगे इसका क्या शेड्यूल है और क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसमें ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड करा है कि ये लोग मॉपअप राउंड 2 कंडक्ट करेंगे जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और यूनिवर्सिटी जो है वो वैकेंट सीट्स की लिस्ट रिलीज़ करेगी कॉलेज की, यानी कि किस कॉलेज में किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं। और ये जो लिस्ट है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 14 अक्टूबर को आएगी। एडमिशन जो होंगे मॉपअप राउंड 2 में वो आपके क्वालिफाइंग एग्जाम्स के मार्क्स के बेस पर होंगे, यानी कि अगेन मॉपअप राउंड 1 की तरह ही मॉपअप राउंड 2 में भी जो एडमिशन है वो क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर होंगे, प्रोवाइडेड कि जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर मॉपअप राउंड विल बी able to add the list of program plus college from their mobile dashboard, that is ये जो URL दिया हुआ है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने मोबाइल के लिए ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है, पहले जो मोबाइल राउंड 1 का शेड्यूल आता है उसके हिसाब से, वो बच्चे वैकेंट सीट्स आने के बाद अगर अपना प्रोग्राम या कोर्स या कॉलेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल डैशबोर्ड से कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैड टेकन एडमिशन इन मोबाइल 1 विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। इट मीन्स कि जिसका एडमिशन हो चुका है मोबाइल 1 में वो मोबाइल 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये जो मोबाइल 2 का राउंड है, इस दौरान जो CSAS का प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉक रहेगा, सस्पेंड रहेगा, उसमें आप कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते। कॉलेज जब आपको कोई सीट अलॉट करता है अगर मोबाइल राउंड 2 में, तो वो चेक करेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ चेक करेगा और उसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन देगा। याद रखिए, मोबाइल राउंड 2 में मोबाइल राउंड 1 की तरह ही CUET का कोई रोल नहीं है। इसमें आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होंगे और जो आपका एडमिशन होंगे उस एडमिशन के टाइम पर कोई भी आप लोगों को अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। जो भी आपकी कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट आपके पास सही से अपलोड किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। ठीक है। और आपका किसी भी कॉलेज या दूसरे कॉलेज में, मतलब DU के किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखें। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा अंडरटेकिंग कि भाई डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो एडमिशन शॉल बी डन ऑन द सीट्स अंडर सुपर न्यूमेरिक कोटा एक्सेप्ट फॉर डिसेबल कैंडिडेट। डिसेबल कैटेगरी के अलावा बाकी की जो सुपर न्यूमेरिक कोटा की सीट्स हैं उनमें कोई भी एडमिशन मॉपअप राउंड के थ्रू नहीं होगा। मॉपअप राउंड में जिन भी बच्चों का एडमिशन होगा उनका जो एडमिशन फीस होगी कॉलेज की, वो मॉपअप वाले पोर्टल से ही पे करनी है। और नीचे आपका शेड्यूल आ गया, यानी कि 14 अक्टूबर को वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी शाम 5 बजे तक। फिर जो आप लोग हैं वो अप्लाई कर पाओगे मंडे 14 अक्टूबर शाम 5 बजे से लेकर 15 अक्टूबर रात 11:59 तक। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, या फिर ऐड वगैरह करने वो चीज़ें कर पाओगे। और आपको जो एडमिशन कॉलेज वगैरह देंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो 16 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक वो चीज़ें चलेंगी और पेमेंट वगैरह आपकी 19 अक्टूबर शाम 5 बजे तक होंगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें फर्दर अपडेट्स के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल बच्चों का आ सकता है कि सर मैं मॉपअप राउंड 1 में एलिजिबल, मैंने मॉपअप राउंड 1 में अप्लाई नहीं करा था, तो क्या 2 में मैं अप्लाई कर सकता हूँ? इसकी संभावना मुझे कम लगती है। क्यों? अगर आप 2 में अप्लाई कर पाते तो यहाँ पर ये लोग शेड्यूल के अंदर मैंशन कर दे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कॉलेज के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लेकिन मॉपअप राउंड 1 में कॉलेज अप्लाई करने के अलावा एक और ऑप्शन वहाँ पर ऐड करा था कि रजिस्टर करना है मॉपअप राउंड 1 के लिए, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा। और इसमें भी आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 में, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मॉपअप राउंड विल बी एबल टू ऐड द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द मॉपअप डैशबोर्ड। यानी कि जो अप्लाई कर चुका है मॉपअप राउंड के थ्रू वो अपना डैशबोर्ड में ऐड कर पाएगा कोर्स एंड कॉलेजेस एज पर दिस शेड्यूल। ठीक, ये एक नोटिफिकेशन मॉपअप राउंड का दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आऊँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन लिंक है। जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उन्हें पता ही है सब कुछ, यही लिंक पे जाके सारी चीज़ें होंगी आप लोगों की। CSAS पोर्टल इस टाइम ब्लॉक रहेगा तो वहाँ से कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि नए बच्चे नहीं कर सकते। जिसने मॉपअप राउंड में अप्लाई करा हुआ है वही इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। तो यही एक अपडेट आज की इस वीडियो में हम देने आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉपअप राउंड 2 से रिलेटेड। थैंक यू।